हेलो स्टूडेंट्स, तो हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हमने इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ की थी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने कंप्लीट कर ली थी, जो कि थी v = u + at। ठीक है, ये वाली इक्वेशन हमने डिराइव कर ली थी। अब इसका सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने आपको बता दिया था क्या होती है। s = ut + 1/2 at²। ये होती है हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जहां पर s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, जिसे हम प्रारंभिक वेग बोलते हैं। t यहां पर टाइम है। a की अगर हम बात करते हैं तो a यहां पर क्या है, a त्वरण है, मतलब एक्सेलरेशन है। तो इस तरीके से हम यहां पर t वापस से वहां पर क्या है, टाइम है। अब हम यहां पर क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम कुछ फॉर्मूलाज की हेल्प से, जो मैंने आपको कल लिखवाए थे, उन्हीं की हेल्प से ये डेरिवेशन आगे करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कुछ फॉर्मूला लिखवाए थे, उन्हीं फॉर्मूला का हम यूज लेंगे यहाँ पर, और ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आज डिराइव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें प्रूव करनी है। फर्स्ट वाली हमें पता है, ठीक है, हम फर्स्ट वाली को प्रूव कर चुके हैं। इसका मतलब फर्स्ट वाली इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता है। हमें पता है कि v क्या होता है, u + at। हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में इसकी हेल्प भी लेने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, अब एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था u + v/2। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, u + v/2। हमें पता है we also know that, ये तो हमें पता ही है, we know that, हमें यह भी पता है, we also know that, क्या पता है हमें, कि जो हमारा वेलोसिटी होती है वो किसके बराबर होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम के बराबर। तो अगर मैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालता हूँ, d मतलब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अगर मैं निकाल रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट का हिंदी में क्या होता है, विस्थापन। तो डिस्प्लेसमेंट को मैं रिप्रेजेंट करता हूं किससे, s से, और यहां पर t इधर जाएगा तो s क्या हो जाएगा, v * t। कुछ इसी टाइप से v की वैल्यू हमें पता है क्या होती है। v की वैल्यू यहां पर दी हुई है एवरेज वेलोसिटी की, एवरेज v एवरेज लिख दे रहे हैं यहां पर। एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, u + v/2। तो v एवरेज की जगह मैं क्या लिख दूंगा, u + v/2 मल्टीप्लाई t एज इट इज। ठीक है, इतना है समझ में। हमने यहाँ पर सिंपली क्या किया है कि सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी का हमने फॉर्मूला निकाला। फॉर्मूला निकालने के बाद फॉर्मूला क्या था, u + v/2। सेकेंडली हमें क्या पता था, हमें ये वाली इक्वेशन नहीं था, डायरेक्टली यही वाली इक्वेशन लिख दो। हमें क्या पता था कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। क्या होता है, विस्थापन बराबर औसत वेग गुणित समय, तो टाइम यहाँ पर होगा। तो हमने यहाँ पर सिंपली वही लिखा है, डिस्प्लेसमेंट को हम s से रिप्रेजेंट करते हैं तो s लिख दिया, और बाकी की जो भी वहां पर थे वो रूल वैसे के वैसे हमने वहां पर लिख दिए। ठीक है, अब हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से पता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या पता है हमें, v होता है u + at। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा u + v की वैल्यू क्या है, u + at अपॉन में 2 मल्टीप्लाई t। ठीक है, t का मल्टीप्लाई इस पूरे में होगा, हमें पता है। यहाँ पर u + u कितना हो जाएगा, s = u + u, 2u + at अपॉन में 2 मल्टीप्लाई t एज इट इज। इसको अगर मैं अलग अलग करना चाहूँ तो मैं अलग कर सकता हूँ। तो पहले मैं t का मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंदर, तो s = 2ut + at² अपॉन में 2। s दोनों को अलग अलग, तो 2ut/2 प्लस at² अपॉन में 2। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, s ut + 1/2 at²। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है,
एक बार मैं वापस से समझा देता हूँ कि इसमें क्या किया है हमने। सबसे पहले इसमें क्या किया है हमने कि जो भी हमारी वैल्यूज थी उन वैल्यूज को हमने पुट किया। सबसे पहले तो हमें एवरेज वेलोसिटी औसत वेग का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो क्या है फॉर्मूला? तो u प्लस बी अपॉन में 2, ये है औसत वेलोसिटी का फॉर्मूला, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। हमें क्या पता है कि विस्थापन बराबर औसत वेलोसिटी गुणित समय होता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हमने इसमें पुट की एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू हमें ऊपर से पता थी, क्या होती है एवरेज वेलोसिटी? u प्लस वी अपॉन में 2। तो हमने u प्लस वी अपॉन में 2 यहाँ पर रख दी, मल्टीप्लाइड टाइम वैसा का वैसा। अब आगे देखते हैं हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। गति के पहले समीकरण से क्या पता है? हमें पता है कि v इज इक्वल टू u प्लस at होता है, ठीक है। v किसके बराबर होता है? u प्लस at के बराबर होता है। तो ये वाली इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में हम v की जगह पर क्या रखेंगे? u प्लस at। u प्लस u क्या हो गया? 2u, t का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 2ut प्लस at का स्क्वायर अपॉन में 2। दोनों को अलग अलग कर दिया हमने और उसके बाद हमारी इक्वेशन आ गई s इज इक्वल टू ut प्लस 1 अपॉन में 2 at स्क्वायर। ये तो हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हम बढ़ते हैं थर्ड इक्वेशन की तरफ कि थर्ड इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले तो थर्ड इक्वेशन क्या होती है, फिर उसके बाद हम थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये जितनी भी मेथड्स हम पढ़ रहे हैं ये नॉर्मल मेथड्स। तो आगे बढ़ते हैं थर्ड इक्वेशन की तरफ। थर्ड इक्वेशन बेसिकली क्या बोलती है? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये वाली इक्वेशन अब हमें प्रूव करनी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन प्रूव कर चुके हैं। इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि हमारी दो इक्वेशंस अब हमें पता है। हमें पता है कि v इज इक्वल टू u प्लस at होता है और s इज इक्वल टू ut प्लस 1 अपॉन में 2 at स्क्वायर होता है। तो अब थर्ड इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, जो हमने पिछले टर्म में सेकंड वाली इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला लगाया था वो क्या था? डिस्प्लेसमेंट बराबर एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड टाइम, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला लगाया था लास्ट वाली इक्वेशन में। डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एवरेज वेलोसिटी का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था u प्लस v अपॉन में 2 मल्टीप्लाइड टाइम। अब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की पहली इक्वेशन से हमें क्या पता है कि v इज इक्वल टू u प्लस at होता है। और अगर मैं लिखना चाहूँ तो u को इधर भेज सकता हूँ, तो v माइनस u इज इक्वल टू at होता है। a को अगर मैं इधर भेजना चाहूँ, t की वैल्यू निकालूं तो t इज इक्वल टू हो जाएगा v माइनस u अपॉन में a। ये वाले इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं ऑन पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो सबसे पहले s इज इक्वल टू u प्लस v या फिर v प्लस u लिख सकता हूं मैं अपॉन में 2 मल्टीप्लाई t, ठीक है। और यहाँ पर t की वैल्यू क्या है? v माइनस u अपॉन में a। तो t की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर? v माइनस u अपॉन में a लिख सकते हैं हमेशा। अब इसी को अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ? देखो v प्लस u v माइनस u, a प्लस b a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो मैं डायरेक्टली इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में 2 और a दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो गया 2a। 2a को मैं इधर भेज दूंगा तो ये हो गया 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। हमें इक्वेशन सबसे पहले बनानी क्या है? v स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस u स्क्वायर को मैं इधर भेज दूंगा, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। हमने फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन तीनों को यहाँ पर प्रूव कर लिया। मैं एक बार इसके बारे में भी बता देता हूँ, थर्ड इक्वेशन के बारे में। थर्ड इक्वेशन में सिंपली हमने क्या किया है, जो हमने सेकंड इक्वेशन के लिए किया था डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला,
कि एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम होता है। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से। तो एस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया, यू प्लस बी अपॉन में 2 मल्टीप्लाई टाइम। टाइम की वैल्यू निकालने के लिए हमने कौन सी इक्वेशन की हेल्प ली है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प ली है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बोलती है कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हमने यहाँ से क्या कर ली, t की वैल्यू निकाल ली और इसी t की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में हमने पुट कर दिया। इक्वेशन नंबर 1 में जैसे ही हमने पुट किया तो वहां पर हमारी वैल्यूज क्या हो गई, v प्लस यू वी माइनस यू अपॉन में 2a। तो दोनों में फॉर्मूला लगा दिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला लगाने के बाद सिंपली 2a को हमने भेज दिया ऊपर s के पास, जिससे वो हो गया 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और नीचे हमने सिंपली उसको चेंज करके हमारी वैल्यूज निकाल ली। ये नॉर्मल मेथड्स थी हाँ इक्वेशन ऑफ मोशंस को डिराइव करने के लिए। अब अगले लेक्चर में हम ग्राफिकल मेथड्स पढ़ेंगे और वही इस चैप्टर का एंड भी होगा। हम ग्राफिकल मेथड से देखेंगे, अदर मेथड से देखेंगे कि हम कैसे इन इक्वेशंस को डिराइव कर सकते हैं, और इस चैप्टर में से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। ठीक है, और ये लास्ट टॉपिक रहेगा हमारे चैप्टर का। थैंक यू।